गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम पाठ नंबर 3 आलो अंधारी से की व्याख्या करेंगे। यह पाठ आपकी वितान पुस्तक से है और इस पाठ की लेखिका हैं बेबी हालदार। पेज नंबर 21 to 23 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं पेज नंबर 24 से एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। पहले मैं रीडिंग करूँगी और उसके बाद मैं व्याख्या। पेज नंबर 24। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। लेखिका ने जिस साहब के पास लेखिका कार्य करने के लिए गई थी तो उन्हीं से लेखिका ने कहा था कि मुझे और काम भी आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि आप कहीं काम ढूंढने मत जाना, मैं आपको बता दूंगा। इसलिए लेखिका अपने बड़े भाई, दादा कौन होते हैं? बड़े भाई, अपने बड़े भाई के पास घर के आसपास ही काम ढूंढने के लिए गई और वो घर भी ढूंढने के लिए गई थी। वो घर ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन घर तो उसे मिल भी गया और उसी दिन लेखिका ने पुराने वाला घर भी छोड़ दिया था। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये था। अब जो उसने घर किराए पे लिया था, रेंट पे लिया था, उसका कितना भाड़ा था? भाड़ा होता है किराया 500 रुपये। लेकिन उसमें बाथरूम के लिए क्या था? बाहर जाना होता था, क्योंकि उसमें उसकी सुविधा नहीं थी। मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। अब लेखिका वहाँ से दूसरे घर में आ गई थी। वहाँ क्या था? उसका किराया तो 500 रुपये था, लेकिन वहाँ पर बाथरूम की सुविधा नहीं थी। तो फिर लेखिका ने सोचा कोई बात नहीं, जब और लोग यहाँ रह लेते हैं तो मैं भी रह लूँगी। अब लेकिन वहाँ पर जो लोग थे वो उनके बारे में फिर से तरह तरह की बातें करने लग गए थे। चेष्टा करना, कोशिश करना और उसके बारे में जानने की कोशिश करते रहते थे। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देख दबी जुबान से कुछ कहने लगता। जैसा कि आमतौर पर लोगों का व्यवहार होता है, वैसा ही लेखिका के साथ हो रहा था। कोई उसका सहायक बनने की कोशिश करता तो कोई उसके साथ बकवास करता था, अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। लेकिन लेखिका ने जब सबसे पहले अपना घर छोड़ा था ना, तो उसने ठान लिया था कि मैं लोगों की किसी भी प्रकार की बकवास की तरफ ध्यान नहीं दूंगी, फालतू बातों की तरफ ध्यान नहीं दूंगी। तो ऐसा ही हुआ। उसने किसी की भी बात का बुरा नहीं माना। अब वो क्या करती? वो सवेरे प्रातःकाल उठती, अपने बच्चों को नहला धुलाकर खिला पिलाकर तैयार करती और घर में ताला लगाकर उनको अपने साथ लेकर निकल जाती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी? इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। चिंतित तो मैं भी थी कि मुझे और 2-1 कोठियों का काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। वो कहते हैं ना कि किसी को अपनी चिंता नहीं होती, दूसरे की चिंता अवश्य हो जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। यहाँ क्या था कि लोग ये सोचते कि ये किराया कैसे देगी और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, और वो काम भी एक ही कोठी में करती थी, तो ऐसा इसका कैसे चलेगा। और उसको वो खुद भी चिंतित थी कि अगर मुझे 1-2 कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने से कम पैसों में तो मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा नहीं होगा। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया। वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। क्या हुआ? लेखिका जब उनसे बात करती अपने मालिक से तो वो उनको टाल देते। तो लेखिका को यह आभास हो गया था कि मेरे मालिक बिल्कुल भी नहीं चाहते
कि मैं कहीं और पर काम करूं। इसीलिए बेटा वो जब वो प्रश्न पूछती तो उसकी बातों का कोई भी उत्तर नहीं देते थे और उसकी बातों को टाल देते थे। शायद वह सोचते रहे हों कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। वो शायद ऐसा सोचते थे कि मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगी, और अगर मुझे काम मिल भी गया तो मैं अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाऊंगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन अर्थात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है? शर्म से मैं कुछ न बोली और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। एक दिन उन्होंने जिद करके मुझसे पूछा, हट करना होता जिद करना, कि बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है? तो लेखिका उनको कुछ नहीं बताई और ना ही कभी उन्होंने फिर पूछा। अब सुबह वो जल्दी उठती लेखिका, बिना कुछ खाए पिए वो जल्दी में काम पर आ जाती थी। खाना वाना बनाकर वो घर पर आती थी और वो सारे काम भी करके आती थी। जो उसके मालिक थे वे कहते उसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि लेखिका कहती है कि मुझे उनकी बातों से, वो सीधे मुंह तो उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन वो उसकी पिता की आयु के थे, तो लेखिका को लगा कि उनके मन में भाई मेरे लिए दया का भाव है। पेज नंबर 25। एक दिन लेखिका जब वहाँ कार्य करने जाती है तो देखती है कि वो बर्तन पोंछ रहे हैं, और कई बार वो क्या देखती कि झाड़ू लेकर जाले ढूंढने लगते। मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है? दरकार होता है जरूरत। तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता। वहाँ कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता। कोई यह तक नहीं देखता था कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं कर रही। लेखिका जहाँ कार्य करती थी वहाँ के सभी लोग मिलनसार थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे, कभी उसके काम के बीच में टोका टाकी नहीं करते थे। इसीलिए लेखिका को वहाँ पर कार्य करने में सुख मिलता था। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रही हूँ कि इस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ा। जो अब मैंने आपको बताया कि जो मालिक थे वो उनके पिता की आयु के थे, लेखिका की, तो वो कई बार वो ना उसको देखते रहते। तो लेखिका सोचती कि हो सकता है कि ये मेरे बारे में पूछना चाहते हों और कुछ पूछ ना पा रहे हों, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि इस बेचारी को न जाने इसने कौन सा पाप किया था, कौन सा ऐसा कार्य किया था जिसकी सजा इसको मिली है, और यह अपना घर परिवार छोड़कर अपने बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को मजबूर है। बाध्य होता है मजबूर हो जाना। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे, इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते। लेखिका कहती है कि उनको डर था कि अगर मैं लेखिका से कुछ पूछूंगा तो क्या होगा कि मैं बुरा मान जाऊंगी और हो सकता है कि काम भी छोड़ दूं। तो वो कुछ पूछना चाहते तो उसकी शुरुआत करते, लेकिन अचानक चुप हो जाते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि बेबी, यानी कि जिद करके पूछा कि बेबी तुम ये बताओ कि तुम घर जाकर क्या करती हो? तो फिर लेखिका उनको बताना शुरू करती है कि मैं जाते ही खाना बनाने लग जाती हूँ, साथ में क्या करती हूँ अपने बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उनको खाना खिलाती हूँ, फिर सुला देती हूँ, और तीसरे पहर जब उनके साथ थोड़ा घूम फिर लेती हूँ, और शाम को सायंकाल के समय क्या करती हूँ उनको पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। रात में फिर से उन्हें खिलाना पिलाना होता है और सुलाना होता है, और फिर सुबह मुझे जल्दी यहाँ पर आना होता है। तो यही मेरी रूटीन है, मेरी दिनचर्या यही है। वह बोले, अच्छा फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो तो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? अब जो उसके साहब थे, मालिक थे, उसने
लेखिका से प्रश्न किया कि ठीक है, तुम इतनी व्यस्त रहती हो और तुम मुझे और काम के लिए कहती रहती हो, तो तुम उसके लिए समय कैसे निकाल पाओगी? क्या तुम मतलब अपने बच्चों का फिर ध्यान रख पाओगी? तो वो कहती है कि इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या। तो लेखिका अपनी मजबूरी जाहिर करती है कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करना है। तो फिर जो मालिक हैं वो कहते हैं कि यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ तो क्या तुम और कहीं तो काम नहीं करना चाहोगी ना? तो फिर लेखिका सोचने लगती है कि देखो इनके विचार कितने अच्छे हैं, ये मुझसे कितना एक बेटी की तरह से प्यार करते हैं। लेकिन लेखिका उस समय चुप हो गई। तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं। मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। पेज नंबर 26। उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। वो साहब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम मुझे अपना पिता मान सकती हो, भाई, माँ, अपना बंधु, भाई चारा मान सकती हो, और ये मत सोचना, ये भी मन में कभी भी मत लाना कि इस घर में तुम्हारा कोई भी नहीं है। तुम अपने मन की बात मुझे बता सकती हो, अपने मन को हल्का कर सकती हो, अपनी समस्या को मेरे साथ बांट सकती हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। फिर वो थोड़ा रुक कर कहते हैं कि देखो जो मेरे बच्चे हैं ना वो मुझे तातूश कहते हैं, तो तुम भी मुझे तातूश कहकर बुला सकती हो। और उस दिन के बाद लेखिका उनको तातूश कहकर पुकारने लगी। अब जब लेखिका उनको तातूश कहती तो वो बड़े खुश होते और कहते कि तुम मेरी बेटी जैसी हो और इस घर की लड़की हो, तो तुम कभी भी अपने आप को यहाँ पराया महसूस मत करना। और सच्चाई भी यही थी कि लेखिका के साथ वहाँ कोई भी पराया व्यवहार नहीं करता था। तातूश के 3 लड़के थे, वो यानी कि 3, अब याद रखना बेटा इसको कि तातूश के कितने बच्चे थे। तातूश के 3 लड़के थे। उस समय बेटा लेखिका ने एक को ही देखा था, और वह कौन था? वह उनका सबसे छोटा बेटा था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी, वो बोलता ही नहीं था। जब वो किचन में काम कर रही होती थी ना, तब भी चाय बनाने के लिए वो लेखिका से नहीं कहता था, खुद ही अपनी चाय बना लेता था, और उसकी आदत भी कम बोलने की थी। लेखिका कहती है कि मुझसे तो क्या, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था। फिर ऐसे में ही तातूश एक दिन कहते हैं कि मेरा बेबी, मेरा बड़ा बेटा आ रहा है। और मेरा बड़ा बेटा क्या हुआ? तुम्हारा भाई है, यानी कि मेरा बड़ा बेटा आ रहा है, तुम्हारा भाई आ रहा है। तो ये बातें सुनकर लेखिका को बड़ा अच्छा लगा। कौन बेगानों के लिए इतना प्यार दिखाता है, लेकिन जो मालिक थे वह तो अच्छे थे। एक दिन के बाद जब लेखिका सवेरे यानी कि सुबह सुबह काम कर रही थी, तो तातूश ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने कहा हाँ। कहा तो यानी कि तब तक तातूश को नहीं पता था कि लेखिका ने अपना घर बदल लिया है। तो लेखिका ने कहा कि हाँ साहब, मैंने अपना घर बदल लिया है। तो तातूश को ना थोड़ा महसूस हुआ कि मैं इसको इतना अपना मानता हूँ, अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, और इसने मुझे बताया तक नहीं। अब मुझे चुप देखकर उन्होंने कहा, यानी कि लेखिका को चुप देखकर तातूश ने कहा कि तुमने यह ठीक नहीं किया बेबी, मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई है। अब लेखिका को अपनी भूल का एहसास हुआ था। उसे लगने लगा था कि मुझे अवश्य ही एक बार अपने मालिक को बता देना चाहिए था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन लेखिका की समझ में यह नहीं आया कि उनको पता कैसे चला कि मैंने घर चेंज कर लिया है। फिर मालिक ने बताया कि उन्हें सुनील मिला था और सुनील ने ही बताया कि तुमने अपना घर बदल लिया है। अभी बेटा लेखिका ये सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला कि मैंने घर बदल लिया। तो तातूश ने कहा कि जो सुनील है ना, वो तुम्हारे पुराने वाले घर पर तुमसे मिलने गया था और तुम वहाँ नहीं मिली, तो उसने आसपास के लोगों से पता चला कि तुमने अपना मकान बदल लिया है। और जब आज मैं सवेरे दूध लेने गया, यानी कि सुनील भी लेने आया था, और वो भी तो कहते कि वहाँ मुझे सुनील मिला था। और फिर सुनील ने उनसे पूछा था कि क्या बेबी आपके यहाँ पर कार्य करती है। तो इस तरह से सुनील को पता चला था,
और सुनील से ही फिर जो तातूस थे उनको पता चला था। तो ये मैंने बेटा आज को आपको पेज नंबर 26 तक की व्याख्या करवा दी है। कल मैं आपको अगले पेजेस की व्याख्या करवाऊंगी।